और मेरे सुरवीरों कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th की पहली पोएम द फाउंटेन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है बोर्ड एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। और इसको लिखा है जेम्स रसेल लॉवेल ने। तो इसके बारे में जान लेते हैं पहले कि इस फाउंटेन पोएम में कवि ने कहा क्या है। कि तो इस कविता में कवि फव्वारे के चलते रहने के दृश्य से प्रभावित होता है और दिन के समय सूर्य के प्रकाश में फव्वारा चमकता है और सुबह से शाम तक फव्वारा चलता रहता है। तो लेखक ये फव्वारे को देखकर उसके समान लगनशील, स्थिर, प्रगतिशील और महत्वाकांक्षी बनने के लिए कहता है। तो चलो देखते हैं लाइन टू लाइन इसकी मीनिंग, और साथ में जो इसके इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग है ये भी जानेंगे, और इसमें किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं ये भी साथ में देखते चलेंगे। तो चलो देखते हैं पहली लाइन क्या है। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। देखिए इनटू द सनशाइन, सनशाइन का मतलब होता है सूर्य का प्रकाश, जैसे दिखाई दे रहा है सूर्य का प्रकाश, ठीक है। उसके बाद लीपिंग, ये देखो वर्ड आया लीपिंग। लीपिंग का मतलब होता है उछलते कूदते हुए। फ्लैशिंग, फ्लैशिंग का मतलब चमकते हुए, जैसा दिखाई दे रहा है सनलाइट बहुत ज़्यादा चमकदार है। मॉर्न, मॉर्न का मतलब होता है मॉर्निंग यानी सुबह। मॉर्न का मतलब होगा मॉर्निंग यानी सुबह। और टिल नाइट, टिल का मतलब होता है तक, नाइट रात तक। तो देखते हैं क्या है। क्या है इनटू द सनशाइन, कभी फव्वारे को देखकर प्रभावित होता है। कहता है कि सूर्य के प्रकाश में फुल ऑफ लाइट, फुल ऑफ लाइट, लीपिंग एंड फ्लैशिंग, यानी सूर्य के प्रकाश में फुल ऑफ लाइट, प्रकाश से बिल्कुल भरा हुआ होता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग, उछलते हुए और चमकते हुए। लीपिंग एंड फ्लैशिंग, उछलते हुए और चमकते हुए। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, सुबह से शाम, रात तक, सुबह से लेके रात तक। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम इसका भावार्थ देखें तो भावार्थ ये होता है कि कभी फव्वारे को देखकर बहुत प्रभावित होता है और कहता है कि फव्वारा सूर्य के प्रकाश में उछलते और चमकते हुए सुबह से शाम तक अपना कार्य जारी रखता है। देखो पोइट्री की खास बात ये होती है कि अगर लाइन टू लाइन मीनिंग निकालोगे तो मीनिंग उतनी ज़्यादा क्लियर नहीं होगी, क्योंकि उसका हमें समझना पड़ता है भाव। तो क्लियर हो गई बात। यानी यहाँ क्या कहता है, कभी ये कहता है कि फव्वारा सूर्य के प्रकाश में उछलते और चमकते हुए सुबह से शाम तक अपना कार्य जारी रखता है। अब इससे देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है। क्वेश्चन ये बन सकता है कि हु हैज़ कंपोज्ड द पोएम फ्रॉम व्हिच दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, यानी ये कविता किन इन पंक्तियों से लिया गया है, उसके रचयिता कौन है। तो इन दीज लाइन्स द पोएम डिस्क्राइब द फाउंटेन गोज ऑन लीपिंग एंड फ्लैशिंग। क्या है, दीज लाइन्स हैव बीन रिटन बाय जेम्स रसेल लॉवेल। ये लिख सकते हैं, केवल इतना लिखिए कि ये किसने लिखी है, जेम्स रसेल लॉवेल के द्वारा लिखी गई है। तो हम लिख देंगे दीज लाइन्स हैव बीन रिटन बाय जेम्स रसेल लॉवेल। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि इन पंक्तियों में कवि क्या वर्णन करता है। तो इन पंक्तियों में कवि कहता है कि फव्वारा सुबह से रात तक उछलता और चमकता रहता है, लिख सकते हैं। तो हो जाएगा इन दीज लाइन्स द पोएट डिस्क्राइब दैट फाउंटेन गोज ऑन लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। या हम लिखेंगे क्या कि फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, मॉर्निंग लिखना है, हम लिखेंगे मॉर्निंग टिल नाइट। फिर क्या आता है कि इसमें राइम वाले वर्ड्स कौन से हैं, ये भी हर पर्सन स्टेंजा में देखते चलिए। राइम वाले वर्ड्स, ये भी क्वेश्चन आता है कि पॉइंट आउट द वर्ड्स विच राइम टुगेदर इन द स्टेंजा, यानी इस पद्यांश में समान ध्वनि वाले शब्दों को। तो समान ध्वनि वाली शब्द देख लीजिए, ये हो जाएगा लाइट और ये हो गया नाइट। तो हम लिख देंगे लाइट राइम्स विद नाइट, लाइट राइम्स विद नाइट। क्लियर है। तो पहला स्टेंजा समझ में आ गया होगा। अगला स्टेंजा देखते हैं। इनटू द मून लाइट वाइटर देन स्नो, वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। देखो मून लाइट, मून लाइट का मतलब चांद के प्रकाश में, यानी चांदनी रात में। वाइटर मतलब मोर वाइट, अधिक ज़्यादा सफ़ेद, अधिक सफ़ेद। वेविंग, वेविंग वर्ड, वेविंग का मतलब होता है हिलते हुए। फ्लावर लाइक तो समझ ही गए होंगे, फूलों की तरह। विंड्स का मतलब होता है तेज हवाएं, और ब्लो का मतलब होता है चलना। तो इनटू द मून लाइट वाइटर दैन स्नो,
वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। इसमें लेखक ये कहता है, कवि कहता है कि चांद के प्रकाश यानी चांदनी में फव्वारा बर्फ से अधिक सफ़ेद दिखाई पड़ता है। जब तेज हवाएं चलती हैं तो यह फूलों की तरह हिलता हुआ दिखाई देता है। कहने का मतलब क्या है कि जो फव्वारा है, कवि ये कहता है कि जो फव्वारा है वो चांदनी रात में चांद के प्रकाश में ये बर्फ से भी अधिक दिखाई देता है। और जब ये हवाएं चलती हैं तो जब इसके पानी इधर उधर जब हिलते हैं तो लगता है कि ये फूलों की तरह हिल रहा है। ठीक है, तो इसमें अगर हम राइम वर्ड्स देखें तो इसके राइम वर्ड्स कौन कौन से हैं? स्नो और ब्लो इसके राइम वर्ड्स हैं। ठीक है, अगला देखो, अगली लाइन पे, इनटू द स्टार लाइट रशिंग इन स्प्रे हैप्पी एट मिडनाइट हैप्पी बाय डे। क्या है? स्टार लाइट मतलब तारों के प्रकाश में, स्प्रे का मतलब होता है फुहार, स्प्रे का मतलब होता है फुहार, रशिंग का मतलब होता है फेंकते हुए, रशिंग का मतलब फेंकते हुए, मिडनाइट आधी रात, और हैप्पी का मतलब तो जान ही होंगे खुश होता है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है कि इनटू द स्टार लाइट रशिंग इन स्प्रे हैप्पी एट मिडनाइट हैप्पी बाय डे। फव्वारा तारों के प्रकाश में तेजी से फुहार फेंकता हुआ अपना कार्य जारी रखता है और वह आधी रात के समय भी प्रसन्न रहता है और दिन में भी प्रसन्न रहता है। हैप्पी एट मिडनाइट हैप्पी बाय डे यानी आधी रात में भी प्रसन्न रहता है और दिन में भी प्रसन्न रहता है। कहने का मतलब ये है कि फव्वारा अपना काम ईमानदारी के साथ किया करता है और वो ऑल टाइम प्रसन्न रहता है, चाहे दिन हो या रात हो। क्लियर है? चलो आगे दे। अब इसमें देखो, इसमें अगर हमें राइम वर्ड्स देखने हो तो इसके राइम वर्ड्स हैं कौन कौन से? स्प्रे एंड डे। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। एवर इन मोशन ब्लिथसम एंड चेरी स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड नेवर अवेरी। मीनिंग देख लेते हैं। एवर का मतलब होता है सदैव, इन मोशन का मतलब होता है गतिशील, ब्लिथसम का वर्ड होता है हैप्पी या गाय या प्रसन्न, चेरी का मतलब होता है बहुत प्रसन्न होना। उसके बाद द स्टिल का फिर भी, हेवनवर्ड स्वर की ओर यानी आकाश की ओर या ऊपर की ओर, नेवर अवियरी का मतलब होता है थका हुआ यानी टायर्ड। तो अब भाव देखते हैं इसका कि एवर इन मोशन ब्लिथसम एंड चेरी स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड नेवर अवेरी। फव्वारा सदैव अपना कार्य करता रहता है और प्रसन्न एवं प्रफुल्लित दिखाई देता है और वह सदैव ऊपर की ओर जाता हुआ दिखाई देता है और कभी भी अपने कार्य से थकता नहीं है। कहने का मतलब यह है कि फव्वारा जो होता है वो ईमानदारी से अपना काम किया करता है, हर समय वो प्रसन्न रहता है, हर समय वो ऊपर की ओर चलने की कोशिश करता है, ऊपर की ओर जाने की कोशिश करता है। यही चीज़ लेखक ये कहना चाहता है कि हमें भी अपने जीवन में फॉलो करना चाहिए कि हमें हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना चाहिए, परिस्थितियाँ कैसी भी हों, खुश रहो, आगे बढ़ने का प्रयास करो। क्लियर है? चलो तो इसमें देखो राइम वर्ड्स क्या क्या हैं। इसमें राइम वर्ड्स है चेरी एंड अवेरी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स स्टिल सीमिंग बेस्ट अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट। तो ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, वेदर का मतलब होता है मौसम, तो ग्लैड फव्वारा जो है वो ग्लैड का मतलब खुश, तो फव्वारा जो है वो प्रत्येक मौसम में खुश दिखाई देता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, सीमिंग का मतलब दिखाई देना, तो स्टिल सीमिंग बेस्ट और फिर भी सबसे अच्छा दिखाई देता है प्रत्येक मौसम में। क्या कहता है कि ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, फव्वारा प्रत्येक मौसम में प्रसन्न दिखाई देता है और फिर भी सबसे अच्छा दिखाई देता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, चाहे उसका उत्थान हो या पतन हो। अपवर्ड का मतलब होता है ऊपर की ओर और डाउनवर्ड का मतलब नीचे की ओर। मोशन दाई रेस्ट, कि जो दाई वर्ड यूज हुआ THY, दाई का मतलब योर या तेरा होता है और रेस्ट का मतलब होता है विश्राम। तो क्या होता है कि फव्वारा जो प्रत्येक मौसम में प्रसन्न दिखाई देता है फिर भी ये सबसे अच्छा दिखाई देता है। कभी ऊपर की ओर पानी फेंकता है, कभी नीचे की ओर पानी फेंकता है,
है ना। यानी कभी ऊपर की ओर पानी फेंकते हुए दिखाई देता है, कभी नीचे की ओर पानी फेंकते दिखाई देता है। चाहे फवारा ऊपर की ओर जाए व नीचे की ओर जाए, यह हमेशा चलता रहता है। यानी उसकी गति जो है वो उसकी गति ही उसका विश्राम है। कहने का मतलब उसका जो काम है वही उसका आराम है। यानी वो हमेशा अपना काम किया करता है। क्लियर। आगे देखते हैं। फुल ऑफ अन नेचर नथिंग कैन टेम चेंज्ड एवरी मोमेंट एवर द सेम। देखो क्या कहता है कि फुल ऑफ अ नेचर, नेचर का मतलब होता है प्रकृति, प्राकृतिक शक्ति। टेम का मतलब होता है नियंत्रित करना, बांध कर रखना। कैन टेम, टेम का मतलब होता है कैन सकना, और टेम का मतलब होता है बांधना या नियंत्रित करना। चेंज्ड एवरी मोमेंट, हर क्षण बदलता रहता है। एवर द सेम, फिर भी अपना कार्य एक ही जैसा करता रहता है। देखते हैं क्या है, मीनिंग क्लियर हो गई होगी सबकी। तो यहाँ देखते हैं, फुल ऑफ अ नेचर नथिंग कैन टेम चेंज्ड एवरी मोमेंट एवर द सेम। यह जो फवारा होता है ये प्राकृतिक शक्ति से भरा होता है। फवारा प्राकृतिक शक्ति से भरा होता है। इसे नियंत्रित करना असंभव है, यानी इसे कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। कैन टेम नथिंग कैन टेम, यानी कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो इसको नियंत्रित कर सके। और यह प्रत्येक क्षण बदलता रहता है। चेंज एवरी मोमेंट, प्रत्येक क्षण बदलता रहता है। कभी तेज चलेगा, कभी धीरे चलेगा, है ना, लेकिन फिर भी वैसा ही रहता है, अर्थात अपना कार्य किया करता है। यानी इस पर इस तरह का कोई उत्थान और पतन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि कभी ये तेज चलता है, कभी धीरे चलता है, लेकिन फिर भी इसकी ये कॉन्टिन्यूसली बना रहता है कि ये काम किया करता है। क्लियर है बात। चलो आगे देखते हैं। सीजलेस aspiring, ceaseless content, darkness और sunshine die element। देखते हैं सीजलेस, सीजलेस का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस, यानी निरंतर, लगातार, बिना थके हुए, सीजलेस। एस्पायरिंग, एस्पायरिंग का मतलब होता है अभिलाषा करना, ऊपर की ओर उठना, मूविंग अपवर्ड। कंटेंट, कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फाइड, यानी संतुष्ट होना। डार्कनेस तो समझ में ही आ गया होगा, अंधेरा। सनशाइन उजाला। दाई एलिमेंट, एलिमेंट का मतलब होता है स्वभाव, और दाई का मतलब हो जाएगा दे से मतलब होता है यहाँ तेरा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सीजलेस, एस्पायरिंग, सीजलेस, कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन, दाई एलिमेंट। फवारा हमेशा ऊपर की ओर चलता रहता है और अपनी प्रकृति से संतुष्ट रहता है। यानी जितना भी वो काम करता है वो उससे संतुष्ट रहता है, चाहे अंधकार हो या सूर्य का प्रकाश हो। यानी कहने का मतलब चाहे दिन हो या रात हो, कार्य करना ही उसका स्वभाव है और हमेशा एक ही गति से चलता रहता है। तो हमेशा एक ही गति से चलता रहता है। यहाँ पर राइम वर्ड देखिए, राइमिंग वर्ड्स क्या है, कंटेंट एंड एलिमेंट्स, कंटेंट एंड एलिमेंट्स। क्लियर है। आगे देखते हैं इसके लास्ट स्टेंजा पे। आगे क्या है, ग्लोरियस फाउंटेन, ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कांस्टेंट अपवर्ड लाइक दी। देखो क्या क्या वर्ड यूज हुए। जो वर्ड है पहले ग्लोरियस, ग्लोरियस का मतलब होता है शानदार। हार्ट का मतलब होता है हृदय, ये तो पता ही है। फ्रेश का मतलब होता है ताज़ा। चेंजफुल परिवर्तनशील। कांस्टेंट का मतलब होता है दृढ़ या स्थिर। अपवर्ड लाइक दी, अपवर्ड ऊपर की ओर, अपवर्ड ऊपर की ओर यानी प्रगतिशील। ठीक है, और लेट माई हार्ट बी, यहाँ देखें मेरा हृदय हो जाए, लेट माई हार्ट बी। तो देखते हैं क्या है, क्या ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कांस्टेंट अपवर्ड लाइक दी। फवारे को संबोधित करते हुए कवि कहता है कि ओ शानदार फवारे, मेरी इच्छा है कि मेरा हृदय भी तुम्हारी तरह से, बिल्कुल तुम्हारी तरह से ताज़ा हो जाए, परिवर्तनशील हो जाए, दृढ़ और प्रगतिशील हो जाए। यानी जिस तरह से तुम काम किया करते हो उसी तरह मैं भी लगातार काम करता रहूं। जिस तरह तुम परिवर्तन में भी स्थिर रहते हो उसी तरह मैं भी हो जाऊं। जिस तरह से तुम प्रगतिशील हो उसी तरह से मैं भी प्रगतिशील हो जाऊं। तो ये रही पोएम। अच्छी लगी तो बोलिए भाई राधे राधे। तो
इसमें अगर हम राइम वर्ड्स के बारे में देखें तो राइम वर्ड्स इसमें कौन कौन से होंगे? राइम वर्ड्स हो जाएगा इसमें बी और दी। अच्छा, फाउंटेन और कांस्टेंट भी हो सकता है, तो यहाँ पर बी और दी, लेकिन ज़्यादा सुटेबल रहेंगे, ये समान ध्वनि वाले वर्ड्स हैं। तो ये रही पोएम, वर्ड टू वर्ड मीनिंग भी क्लियर हो गई और इनके राइमिंग वर्ड्स। और जो भी क्वेश्चन हो आप लोगों के, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा किस तरह के और इससे किस तरह के क्वेश्चन की ज़रूरत है आपको ज़रूर बताया जाएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं। अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। राधे राधे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।